ये लीजिए जी आपका खाना। अच्छा हुआ टिफिन ले आई, बहुत जोर से भूख लग रही थी। सुनिए ना, वो देखिए, वो जो गाड़ी देख रहे हैं बच्चों की, कितनी अच्छी लग रही है ना। और बच्चा कितना आराम से बैठा हुआ है। अब मैं कह रही थी आज हमारी बिट्टू का जन्मदिन है, तो क्यों ना हम ये वाली गाड़ी उसको गिफ्ट में दे दे। पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है कितनी महंगी गाड़ी है वो? अरे 5-7 हजार रुपए की होगी। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। ये गिफ्ट नहीं दे सकते हम अपनी बेटी को। पर सुनिए तो, हमारी बच्ची बहुत परेशान रहती है ऐसे, और जब उसको पता चलेगा ना कि हम इसके लिए इतना बढ़िया वाला गिफ्ट लेके आए हैं, वो बहुत खुश होगी। अब हमारी बात सुनिए ना, साल में एक दिन तो जन्मदिन आता है, दिलवा देते हैं ना। अरे 12 हजार रुपये महीना सैलरी है मेरी। क्या क्या करूंगा उसमें बताओ? 5 हजार रुपये घर का किराया जाता है, बाकी राशन पानी में चला जाता है, थोड़ा बहुत दवाइयों के लिए बचा के रखते हैं। अब तुम क्या चाहती हो कि दवाई गोली भी ना खाएं क्या? ऐसे ही रहें? देखो इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तुम रहना दो, ज्यादा मत बोलो ठीक है? हम अपनी बच्ची को केक दे देंगे, बस बहुत है। अरे तो हमेशा तो यही देते आए हैं, अगर इस बार थोड़ा बढ़िया वाली चीज दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बच्ची खुश हो जाएगी। और दवाइयों के लिए कौन सा मना कर रही हूँ मैं बस ये कह रही हूँ कि थोड़ा सस्ते में ले लेंगे, थोड़ा अच्छा वाला। लेकिन ऐसे केक से कैसे गुजारा चलाएगी वो? अब ले देते हैं ना, वो उसको चाहिए, वो चीज बहुत जरूरी है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार में कितनी बार बोल दिया तुम? जरा धीमी आवाज में बात करो। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? हमारे सब तक खबर पहुंच गई ना, नौकरी से निकाल देंगे। क्यों तमाशा कर रही हो? क्यों मेरी नौकरी छुड़वाने पर लगी हो तुम? तमाशा मैं कर रही हूँ, तमाशा आप कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। अरे मैंने कब आपसे कुछ मांगा है? अरे मैं तो मन मारती हुई आई हूँ, लेकिन जहाँ बात बच्चों पे आती है आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अरे हम उसकी माँ है, हमने देखा अपने बच्चों को परेशान होते हुए। अरे खाना बनाते हुए डर लगता है कहीं चूल्हे में न गिर जाए, खेलती रहती है। अगर ऐसी गाड़ी में रहेगी तो कितनी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आपको परेशानी होगी ना हमको परेशानी होगी। हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? लगाऊंगा उल्टे हाथ का, अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कोई 50 हजार रुपये महीना नहीं कमाते, 12 हजार रुपये महीना कमाते, उसके बाद भी तुम कह रही हो कि ये ले लेते हैं। तो कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? तुम क्या चाहती हो? अपने हिसाब से कर्जा ले लूं क्या मैं? अरे कर्जा लेने के लिए मैं बोल भी कहाँ रही हूँ। आप वो क्या बोलते हैं, वो बड़े बड़े कंपनियों में वो एडवांस एडवांस ले लो साहब जी से, बोल दो हमें पैसों की जरूरत है। अरे अच्छे साहब जी, आप खुद ही तो बोलते हो दे देंगे वो आपको पैसे। बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? एक बार हाथ पिलाने में क्या चला जाएगा आपका? अच्छा, एडवांस पैसे लूं साहब से? किस लिए? जब वो पूछेंगे किस लिए पैसे चाहिए, क्या बोलूंगा मैं? अपनी बेटी को वो रिक्शा दिलाना है बच्चों वाला, ये बोलूंगा? अरे साहब हंसेंगे हम पे। मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता, बस बोल दिया ना। बस तुम जाओ यहाँ से, घर जाओ। ठीक है, अगर आप पैसे नहीं मांगने वाले ना तो हम भी कोई खाना नहीं बनाने वाले। चूल्हा नहीं जलेगा हमारा जब तक हमारे बच्चे के लिए ये गाड़ी नहीं आएगी, तो हम भी ना ले रहे। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने ऑफिस के बाहर? कुछ नहीं साहब, वो हमने इससे कहा था कि कटहल की सब्जी बना के लाना, हमें बहुत पसंद है ना। और ये तोरई बना के ले आई, तो इसलिए थोड़ी बहस चल रही थी। अरे तुम्हें कटहल की सब्जी खानी है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुमने ऑफिस के बाहर हंगामा मचा दिया। एक काम करो, तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ, चलो। देखा, तुम्हारी वजह से सबको पता चल गया, नौकरी से निकाल देंगे अब। कोई बात नहीं, बहाने से आए तो सही बार, हम बात करेंगे, चलिए। तुम दोनों ऑफिस के बाहर झगड़ा क्यों कर रहे थे? सब बताया था ना आपको, हमें कोई और सी सब्जी पसंद थी और ये वो सब्जी ले आई जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा ऊंची आवाज में बात हो गई, माफ कर दीजिए। चुप रहिए आप साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ना बात क्या है। अरे बस करो। ये बाहर भी बोलने की कोशिश कर रही थी और तुम इसे डांटे जा रहे थे। तुम चुप खड़े रहो और आप मुझे बताओ क्या बात है। साहब वो दरअसल क्या है ना, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। और साहब वो नहीं होते वो जिसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, वो छोटी सी गाड़ी जैसी होती है, वो अमीर लोग खरीदते हैं ना अपने बच्चों के लिए। मैंने बस इनसे इतना ही कहा कि हम अपने बच्चे के लिए ना वो वाली गाड़ी ले लेते हैं, तो बच्ची खुश हो जाएगी। पर ये है कि जिद कर रहे हैं, नहीं नहीं वो बहुत महंगी है, हम नहीं ले सकते। उसी बात पे बहस किए जा रहे हैं हमसे। बताइए हमने क्या गलत बोल दिया? अगर अपने बच्चों के बारे में सोचा तो। साहब देखिए, इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। आप तो इतनी बड़ी कंपनी के बॉस है ना। देखिए साहब, आपको पता है मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, महीने के 12 हजार रुपये कमा पाता हूँ मैं। और उसमें घर का खर्चा भी चलाना होता है। अरे घर का किराया भी देना होता है, राशन भी होता है, बिजली का बिल होता है। सब इतना सब कुछ होने के बाद मेरे पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है। अरे कोई कोई महीना तो ऐसा जाता है जिसमें मुझे बाहर से 2-4 हजार रुपये उधार लेने पड़ते हैं, अब वो भी तो चुकाना है ना साहब। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, जैसे सारे दुनिया के बाप अपने बच्चों से करते हैं। पर मेरी भी मजबूरी है साहब, मैं अपनी बेटी को खुश तो देखना चाहता हूँ, उसे उसके जन्मदिन पर तोहफा भी देना चाहता हूँ। पर मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, बस इसलिए इसे मना कर रहा था। और ये जिद करे जा रही थी। अरे तू दिल किस बात की?
मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी सी बचत कर लेते हैं, पैसे बच जाएंगे, उससे ले लेंगे। कहाँ से बचत कर, जब पैसा बचता ही नहीं है कि रुपया जमा करते हैं और बस स्टैंड से पैदल आते हैं यहाँ तक, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि पैसा बचाओ पैसा बचाओ, कहाँ से बचा लें? बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। देखिए, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हो और ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप एक माँ के नज़रिए से देख रहे हैं। आप चाहती हो कि आपकी बेटी का जन्मदिन है, उसे गिफ्ट मिले, गिफ्ट में उसे गाड़ी मिले, पर आप इनके नज़रिए से सोचने की कोशिश करिए। ये पूरे परिवार को चलाते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है, घर का किराया, राशन, दूध, बिजली, पानी, हर चीज़ इन्हें देखनी होती है। आप उस नज़रिए से भी सोच के देखिए। आप इनकी बीवी हो, आपको इनके दुख सुख में साथ देना चाहिए। और मैंने निखिल को अक्सर देखा है, वो कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करता। वो बस स्टैंड से ऑफिस तक भी पैदल आता है। जो इंसान 10 रुपए भी खर्च नहीं करता, उसको भी बचाता है सिर्फ अपने परिवार के लिए, ताकि उसके परिवार का भविष्य अच्छा हो। तो वो गलत थोड़ी ना है, वो भी अपनी जगह सही है। देखिए, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। पर निखिल, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता सकते थे, मुझसे पैसे ले सकते थे। मैंने कभी तुम्हें एडवांस पैसे के लिए मना किया है? साहब आपने मना तो नहीं किया, पर आपसे पैसे लेता तो बाद में वो चुकाने तो पड़ते ना, और जब पैसे बचते नहीं है तो कहाँ से वापस करूँगा आपको, इसलिए आपसे मांगा भी नहीं। और सोचा कि अगर आपसे पैसे मांगूंगा वो भी अपनी बेटी के जन्मदिन पे तोहफा देने के लिए, तो शायद आप मेरा मजाक उड़ाओगे या मुझे पैसे नहीं दोगे। निखिल, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ पर काम करते हो, तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत खुददार हो और अपना काम पूरी मेहनत से करते हो, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम एक काम करो, ये पैसे लो और अपनी बेटी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना और उसे गिफ्ट में गाड़ी भी देना, ठीक है? ये पैसे ले जाओ और जाओ। साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत सारे पैसे हैं, ये मैं नहीं रख सकता। ये मेरी पूरे 1 महीने की सैलरी है, ये मुझे वापस भी तो करने होंगे, मैं कहाँ से वापस करूँगा आपको? देखो, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ और तुम यूँ समझ लो कि मैंने अपनी भतीजी को एक गिफ्ट दिया है, ठीक है? जी साहब, पर साहब ये पैसे मैं एक शर्त पर लूँगा। शर्त? कैसी शर्त? साहब आपको अपने पूरे परिवार के साथ और जो वो डॉली बिटिया है ना, उनके साथ हमारे यहाँ आना होगा, हमारी बेटी के जन्मदिन पे। हाँ हाँ, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारी बेटी के जन्मदिन में ज़रूर आऊँगा, ठीक है? अब तुम जाओ और अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी रखो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।